में पूजन कार्यक्रम का फैसला आया है, उसके बाद नमाजियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि इसके लिए पुलिस बल को पर्याप्त तैनात कर दिया गया है। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में लगातार पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और वाराणसी का जो ये ज्ञानवापी का इलाका है, यहाँ पर 500 मीटर का एक रेडियस बनाया गया है, जहाँ पर नो व्हीकल जोन सहित किसी भी व्यक्ति को बिना वजह खड़े होने की, बिना वजह भीड़ लगाने पर पाबंदी दिखाई गई है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, या तो दर्शनार्थी है या फिर जो मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हैं वो हैं, या फिर जिनका घर है, बिना वजह किसी भी कारण से व्यक्तियों को यहाँ पर खड़ा होने के लिए पाबंदी की गई है। साथ ही आप तस्वीरों में भीड़ भी देख सकते हैं, जिस तरीके से नमाजी यहाँ पर आ रहे हैं उस तरीके से आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज वहाँ पर राम कथा भी शुरू हुई है। आज ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में जो 20 से अधिक लोग हैं वहाँ पर गए थे और 30 ऐसे वैदिक ब्राह्मण थे जो वहाँ पर गए थे। लगभग 50 से 60 की संख्या थी, जहाँ पर पूजन अर्चन करने के बाद राम कथा की शुरुआत हुई है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहाँ सुबह श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन हुआ है, तो वहीं अब भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज को संपूर्ण कराया जा रहा है और किसी भी तरह की कोई व्यवस्था को खलल न डाले या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना वजह वहां पर खड़ा हो तुरंत 9 दिन तक चलेगी और इसी बीच में नमाज भी होगी। तो क्या ये दोनों ही अनुष्ठान एक साथ ही होंगे परिसर में? एक तरफ जहां रामकथा हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ नमाजी जो है वो नमाज भी पढ़ रहे होंगे। देखिए, राम कथा जो हो रही है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में हो रही है और नमाज ज्ञानवापी के ऊपरी हिस्से में होती है। तो दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से ही तैनात है, इसके अलावा पुलिस की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में दोनों ही जगह जहाँ पर अलग अलग धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहाँ पर कोई परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि ज्ञानवापी के ऊपरी हिस्से में नमाज होती है, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में रामकथा हो रही है, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चलता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, वाराणसी से बड़ी खबर है। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना हुई है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पूजा अर्चना की है। 60 व्यास ब्राह्मणों के साथ में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो ये बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले को लेकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना आज हुई है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पूजा अर्चना की है। 60 व्यास ब्राह्मणों के साथ में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में आज दर्शन पूजन किया गया है। और बता दें आपको कि स्वामी जितेंद्रानंद ने 60 व्यास ब्राह्मणों के साथ में मिलकर पूजा अर्चना की है। इसके अलावा ज्ञानवापी वजूखाने की ओर मुंह किए नंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया गया है। तो ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में आज दर्शन पूजन किया गया। ये पूजन अखिल भारतीय संत समिति करने पहुंची, जिसमें स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती समेत 5 लोग मौजूद रहे। गौरी श्रृंगार के मंदिर में आज पूजा अर्चन की गई और विधि विधान से पूजा अर्चन की गई। हमारे साथ गुरुजी हैं, किस तरीके से पूजा की गई और क्या विधि विधान है आज के दिन का? गुरुजी, क्या विधि विधान है आज के दिन का, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। 1669 में औरंगजेब के आदेश से जब काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मंदिर तोड़ा गया, इसके बाद से क्षत्रियों ने अपने बाहुबल, वैश्यों ने अपने धन बल, परंतु ब्राह्मणों ने तप बल से लड़ना प्रारंभ किया। कभी मुगलों को चैन से बैठने नहीं दिया। तब तय किया गया कि हम बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की शक्ति के बूते विश्वनाथ या ज्ञानवापी मुक्त हो सकेगी। तो माँ श्रृंगार गौरी के पूजन से प्रारंभ होकर के नंदी का पूजन, जो प्रतीक्षारत नंदी है उनका पूजन, और फिर राम कथा का प्रारंभ ये माघ शुक्ल पक्ष की 7वीं से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। और बाबा विश्वनाथ के परिसर में ही यह कथा सुनाई जाती है। आज उसी क्रम में उन्हीं संकल्पों के साथ कि ज्ञानवापी मुक्त हो और पुनः दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, इन्हीं संकल्पों के साथ काशी के भूदेवों ने बाबा विश्वनाथ को राम कथा सुनाना प्रारंभ किया, माँ श्रृंगार गौरी के पूजन के साथ। तो कहीं न कहीं गुप्त नवरात्र के 7वीं को ये पूजा अर्चन विधि विधान से किया गया है गौरी श्रृंगार का, और कहीं न कहीं आज जुम्मे की नमाज भी है। इसको देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और उनमें से एक श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना से जुड़ा मामला भी है। श्रृंगार गौरी से जुड़े पूरे मामले को हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए।
ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद के बीच मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मुद्दा बेहद गंभीर है। मां श्रृंगार गौरी का ये पूजन हर साल माघ मास की सप्तमी को किया जाता है। बता दें कि मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। नियमित दर्शन पूजन को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दायर की है। मां श्रृंगार गौरी मामले में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया है और यहां मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी है। इसके बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। वहीं वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि व्यास परिवार ही 1551 से यहाँ पर पूजा कर रहा है। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पर पूजा करता रहा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। बात श्रृंगार गौरी की है तो पहले जानिए ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी कहाँ है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के पास एक चबूतरा है। इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है। उभरी हुई आकृति की पूजा की जाती है। साल में एक बार पूजा की इजाजत मिलती है। श्रृंगार गौरी की पूजा को बेहद खास माना जाता है। 9 गौरियों में से एक है श्रृंगार गौरी। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को होती है पूजा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को खुद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया है। फिर बाद में इसी नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। इसी परिसर में है मां श्रृंगार गौरी की आकृति। 1993 में प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर मां श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद करा दिया था। 1993 के जनवरी महीने में श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया गया। बैरिकेडिंग लगने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमनाथ व्यास और अन्य वादी इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। 1998 में हाईकोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 2007 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी। तब से साल में एक बार श्रृंगार गौरी में पूजा की जा रही है। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस 1991 में दायर किया गया। दूसरा केस जनवरी 2023 में दायर हुआ। याचिकाकर्ताओं ने इतिहासकारों के लेख, धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया कि विवादित जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावे में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र किया। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सर्वे का आदेश दिया, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया था। इसमें ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया गया। यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत मांगी है। टीम न्यूज़ स्टील।